वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। माय नेम इज दिनेश चौरसिया। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर तो क्लास 12 का भौतिक विज्ञान है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से लेसन है, उसका डिस्कशन करेंगे। कितने नंबर में पूछा जाता है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। देखो इसमें पाठ्यक्रम क्या है, जो टोटल पूछे जाते हैं एक पेपर होता है वो 70 नंबर का यहाँ पर। अब इसके बाद 30 अंक का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर टोटल 100 नंबर में जो आएंगे पाठ्यक्रम रहेगा आपको 100 नंबर का, लेकिन यहाँ पे 70 नंबर का लिखित पेपर आपको देना होगा और 30 नंबर का जो आपका प्रयोगात्मक होगा। इसका न्यूनतम जो उत्तीर्णांक होता है यानी पासिंग मार्क हमें चाहिए। थ्योरी में जो चाहिए 70 में से 30 नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल में से 10 नंबर चाहिए। अगर ये दोनों मिला के 33 नंबर होते हैं तभी आप पास हो पाएंगे। तो हमें ये 70 नंबर है, 70 नंबर में से 23 नंबर जो चाहिए वो मिनिमम मार्क है, तो हमारा 23 नंबर होगा तब हम पास हो पाएंगे। और प्रैक्टिकल में मिनिमम मार्क 10 नंबर और टोटल मिलाकर पासिंग मार्क जो होता है वो 33 नंबर का होता है। अब इसमें देखिए 2 इकाई में यानी भौतिक विज्ञान को हम 2 इकाई में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट पार्ट में 35 नंबर का आता है यानी इकाई खंड का हो जाएगा। खंड का ये 35 नंबर में आता है। इसके बाद खंड खा भी होता है। तो पहले हम खंड का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सा। सबसे पहला इसमें लेसन जो शीर्षक है, इसमें यहाँ पर देखो ये अंक है, कौन कौन से लेसन से कौन कौन से लेसन से हमारा कितना अंक आता है उसको देखते हैं। सबसे पहला स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की है, इसमें से 8 नंबर को यहाँ पर स्थिर वैद्युत की में 8 नंबर का आता है। धारा वैद्युत हो गया यानी इकाई 2 हो गई इसी में, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का आता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व ये 8 नंबर का आएगा। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा ये भी 8 नंबर का आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये भी 4 नंबर, टोटल ऐड करेंगे तो 35 नंबर का आता है। फिर खंड खा में देखते हैं कि खंड खा में कौन कौन से हमारे आते हैं। यहाँ पे ये खंड खा हो गया, इसमें पहला लेसन जो है यहाँ पर इकाई वो प्रकाशिकी है, ये 13 नंबर में, ये सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें लेसन भी बहुत ज़्यादा है। द्रव्य तथा दैत्य प्रकृति यानी प्रकाश के होते हैं इसके द्रव्य तथा दैत्य प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें है 6 नंबर का आता है, एक ही लेसन है वो टोटल 6 नंबर में आता है। परमाणु तथा नाभिक, परमाणु की संरचना तथा नाभिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इसमें 8 नंबर का आता है। अगला है ये लास्ट इकाई है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये भी 8 नंबर का आता है। तो ये टोटल 35 नंबर, यानी हमें एक खंड का और खंड खा में पढ़ना है 2, तो टोटल मिलाकर 35 वो था यहाँ पर, और 35 और प्लस 35 बराबर 70। लेकिन ये नहीं 35 में आपको जो देना है वो टोटल एक ही पेपर देना है, बस बुक को जो डिवाइड किया गया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं अलग अलग में, तो इसीलिए आपको खंड का और खंड खा करके बता रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि सिलेबस में किस इकाई के अंतर्गत कौन कौन से लेसन आते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे खंड का में इकाई 1 है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की में पहला लेसन जो है वो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, यानी यहाँ पर पहला लेसन जो हो जाएगा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा लेसन जो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परमीय। तीसरा है वैद्युत विभव। चौथा संधारित्र तथा प्रावैद्युत, यानी स्थिर वैद्युत की में ये 4 लेसन आते हैं। फिर इसी में इकाई 2 देखते हैं। इकाई 2 में जो है वैद्युत चालन ये आता है, और दूसरा है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, यानी धारा विद्युत में केवल 2 ही इकाई आती है, वैद्युत चालन तथा किरचॉफ के नियम। अगली इकाई है इकाई 3। इकाई 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें आते हैं 3 लेसन, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। अगला है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय प्रभाव, यानी यहाँ पर ये लेसन है, 3 लेसन इसमें पढ़ते हैं, पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय प्रभाव। इकाई 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर अभी बताए थे इसको, ये भी 8 नंबर में पूछा जाता है और ये भी 8 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये भी एक लेसन है, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा ये हो जाएगा, केवल 2 लेसन पढ़ना। इकाई 5 में विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसमें से अभी तरंगे बताए थे, इसमें से 4 लेसन है, 4 नंबर के पूछे जाते हैं केवल,
ओनली 1 लेसन है, बहुत छोटा लेसन है लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर से इसमें। अब इसमें खंड खा का डिस्कशन करते हैं। सिलेबस में कौन कौन सा खंड खा जो है, इसमें इकाई 1 में प्रकाशिकी यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके गुण क्या क्या आते हैं विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, यानी इस लेसन को आपको क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, उसी का है, बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ा सा और वे में गहराई से पढ़ाया जाता है। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, अनुपात लेंस ये है इसमें। अगला है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। अगला इसमें चौथा है मानवनेत्र तथा दृष्टि दोष, यानी मानवनेत्र में नेत्र कैसे उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं और इसमें दोष कौन कौन से होते हैं उसका अध्ययन। प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इसके बारे में प्रकाशिक यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है तरंग प्रकाशिकी, यानी प्रकाश पढ़े उसको तरंग के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। हाइगेंस का सिद्धांत 7वां इसमें इकाई है, 7वां लेसन है व्यतिकरण और विवर्तन। जब इसको पढ़ेंगे तो सारे लेसन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बस ये बता रहे हैं। अगला इसमें इकाई 2 यानी खंड खा में इकाई 2 द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति। ये दैत्य लिखा हुआ, दैत्य ऐसे भी लिखते हैं, ये दैत्य प्रकृति। इसमें एक ही लेसन है, अभी बताया था, इसमें 6 नंबर का आता है, यानी बहुत छोटा सा लेसन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन ये टोटल 6 नंबर में आता है। प्रकाश, वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे। खंड खा में इकाई 3 है। इकाई 3 में ये 8 नंबर का आता है, इसमें 3 टॉपिक ही केवल आते हैं। पहला है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, दूसरा है नाभिक की संरचना और तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा। ये 3 ही आते हैं। लास्ट इकाई है, इसमें इकाई 4 है। इकाई 4 में केवल 2 ही लेसन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें पहला अर्धचालक तथा संधि डायोड और ट्रांजिस्टर, यानी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला है इसमें अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। बस इतने आते हैं, ये भी 8 नंबर में आता है। यहाँ पे ये भी 8 नंबर में आता है। ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया, यानी यूपी बोर्ड के फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो गया। इसमें कौन कौन से लेसन आते हैं, कितनी इकाई है, कौन सा लेसन यहाँ पे आता है। ये लेसन लगभग सब इम्पॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर जब पढ़ाए जाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब हम जब पढ़ेंगे इसको तो एक प्लानिंग से पढ़ेंगे कि हमें पहले आपको क्या करेंगे, कोई भी डेरिवेशन या थ्योरी होगी उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता था 5 से 6 महीने के अंदर, नहीं 4 से 5 लगभग 5 महीने मान के लिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एक प्रॉपर वे से वहाँ पर, और इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे, आपको भी प्रैक्टिस करवाएंगे जो क्वेश्चन होगा।